Israel is at war. जब इजराइल के 3 शहरों के लोग सो रहे थे तो उनकी नींद भी रॉकेट के हमले से ही खुली। नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर सुबह 6:30 पर जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे तभी अचानक से एयर रेड सायरन बजने लग जाती है। कुछ ही देरों में हजारों की संख्या में इजराइल देश के ऊपर रॉकेट्स की बरसात होने लगती है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस क्लेम करती है कि टोटल 2200 रॉकेट्स फायर किए गए हैं, जबकि हमास ग्रुप कहती है कि टोटल 5000 रॉकेट्स को फायर किए गए हैं। अब आमतौर पे दोस्तों इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम में से एक है। जब भी दोस्तों रॉकेट्स कुछ इस तरीके से फायर किए जाते हैं तो ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी उस रॉकेट के डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देती है और जमीन के बदले उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि इजराइल देश प्रोटेक्ट रह सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टोटल 5000 रॉकेट्स फायर किए गए विद इन 20 मिनट्स, मतलब कि 20 मिनट के अंदर ही 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं, जिससे कि ये एयर डोम सिस्टम भी कुछ नहीं कर पाया और हजारों की संख्या में लोग मारे गए और जख्मी हुए इस अटैक में। ये सरप्राइज अटैक दोस्तों पिछले दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है। और दोस्तों यह याद दिलाता है योम किपुर वार का। तो दोस्तों आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने ठीक इसी तरह से सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसके बाद ये वार छिड़ गई थी, जिसे योम किपुर वॉर के नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से। और साथ ही दोस्तों इजराइल गाजा बॉर्डर पर जो वॉल लगी थी उसे भी बुलडोजर के द्वारा तोड़ गिरा दिया गया है। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली देश के अंदर घुसते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, कई मोटरसाइकिलों पर तो कुछ मोटर पावर्ड ग्लाइडर्स की सहायता से हवा के जरिए इजराइल देश में घुस गए हैं। इसके अलावा दोस्तों समुद्र में से स्पीड बोट्स के जरिए लोगों ने इजराइल के ऊपर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। नजदीक बॉर्डर में मौजूद मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, एक इजराइल टैंक को कैप्चर किया गया, कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर करके उन्हें बंदी बना लिया गया है इन ग्रुप्स के द्वारा। और जो बॉर्डर पे मौजूद जो इजराइल के गांव हैं वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, ढेरों को मार दिया और कईयों को बंदी बना लिया। और इसी के रिस्पॉन्स में इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजराइल मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक किया है, जिसके चलते पैलेस्टीन में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दोस्तों कई देश हमास को टेररिस्ट कंसीडर करते हैं, जिसमें से कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल देफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है और कहा है कि हमास ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियन के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किया है। दोस्तों इजराइल ने जो हमला लॉन्च किया है उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स जिसे कि शॉर्ट में IDF भी कहा जाता है, उन्होंने अपने नेवी फोर्स, एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्स सबको तैनात कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी करवाए हैं। और साथ ही इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर एक एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि इन देशों की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाए, क्योंकि दोस्तों काफी हद तक बिजली इजराइल के थ्रू गाजा के अंदर सप्लाई की जाती है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सिटीजन्स ऑफ इजराइल वी आर एट वॉर। Israel is at war. उन्होंने कहा है कि दुश्मन को अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पे करना पड़ेगा। दोस्तों एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यह निकल के आता है कि मोसाद दुनिया की सबसे फेमस इजरायलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि इस हमले के अंदर फेल रही। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इस अटैक को कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि रॉक सॉलिड अनवेवरिंग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल की तरफ। अब जो इंडिया के प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट निकल के आ रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि सोल्जरिटी एक्सप्रेस करते हैं इजराइल के साथ, इजराइल के इनोसेंट विक्टिम्स के साथ और उनके परिवारों के साथ। उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले समय के अंदर इन दो देशों के अंदर शांति बरकरार रहे, लेकिन दोस्तों अभी का समय देखकर यह लगता है यहाँ पर वॉर और भी ज्यादा चलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।